कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। जैन धर्म हमें जीने की कला सिखाता है, तो दुनिया में एकमात्र धर्म है जो परलोक को सुखी बनाने के लिए मृत्यु को भी महोत्सव बनाता है। यहाँ सिर्फ जन्मदिन को महोत्सव बनाने की बात आती है, लेकिन हमारे भारत में एक जैन संस्कृति ऐसी है जो कि मृत्यु को भी महा महोत्सव बनाने की कला सिखाती है। हम अपने जीवन को महा महोत्सव बनाना है तो वासनाओं के संस्कार, वासनाओं की स्मृति, वासनाओं की आराधना नहीं करना है, साधना पूर्ण जीवन बिताना है। यदि साधना में बीच में वासना आती है, हमारे तीर्थंकरों ने कुछ गृहस्थ आश्रम को भी स्वीकार किया, हमारे कुछ आचार्यों ने गृहस्थ आश्रम को भी स्वीकार किया, लेकिन उनका गृहस्थ आश्रम भी कितना पवित्र था, मर्यादा पूर्ण था कि आज आदिनाथ भगवान ने हमें 80 कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प आदि की कलाएं दी, वरना आज भारत में पूर्ण विनाश हो रहा होता, हम जंगली की तरह जी रहे होते। लेकिन उन्होंने हमें वर्ण व्यवस्था बनाकर, उन्होंने हमें जीवन के विभाग बनाकर ये कर दिया कि तुम्हें कितनी उम्र तक क्या करना है, उसके बाद यदि तुम संस्कार पूर्ण जीवन तुमने बचपन में जिया है तो वो तुम्हारे संस्कार जवानी में भी काम आएंगे। तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार दे सकोगे, अच्छी राह दे सकोगे, उन्हें उनका ये जीवन भी सुखी बना सकोगे और अगले जीवन भी सुखी बना सकोगे। क्योंकि हिंसा के करने वाले को, हिंसक को समाज और सरकार भी दंड देती है। यदि कोई आदमी 10-5 मर्डर कर ले तो सरकार उसे फांसी पर चढ़ा देती है, कानून उसे फांसी के फंदे तक ले जाता है। आपने कभी विचार किया आप कितने जीवों की घात कर लेते हैं? आरंभ उद्योग में कितना घात हो जाता है, कितना समय आपका बेकार में जाता है। उस समय को यदि सार्थक करना है तो आराधना, उपासना, पूजा, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण करते हुए अपने जीवन का बैलेंस बनाकर चलो। और जब आपका जीवन महत्वपूर्ण होगा, पहले का हर गुरु अनुभव से बोलता था, आजकल किताब में लेक्चर देखकर बोल देते हैं। मास्टर भी 1 घंटा पहले ही रिवीजन करके 1 घंटा पहले ही पढ़ कर आता है। ऐसे गुरु के प्रति क्या शिष्य के प्रति उसके आदर के भाव होंगे? तो यदि आदर के भाव लाना है तो अपने जीवन में, जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। और वो सुंदर कैसे बनेगा? जैसा कि कहा था कि पहले गृहस्थ आश्रम में अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए उसका एक लक्ष्य रहता था कि वो दिन कब आए जब मैं पुनः प्रारंभिक जीवन में पहुंच जाऊं, उसी आनंदमय वातावरण में पहुंच जाऊं। क्योंकि पहले का आनंद, ब्रह्मचर्य का आनंद, सहपाठियों के साथ प्रेम भाव से रहने का आनंद, पुरुषार्थ पूर्वक जीने का आनंद ही अलग था। और उसके बाद वो वानप्रस्थ, यानी अपने जैसे ही 75 साल का, 50 साल का होता था, उसके बच्चे गुरुकुलों से लौट कर आते थे और बच्चों का विवाह करता था और अपनी जिम्मेदारियों से विराम पा लेता था। अपने आप को सन्यासी की तरह रखता था घर में। उसका आदर्श देखकर लोग झुक जाते थे उसके आगे
कि बाबूजी हैं, बड़े हैं, इनके सामने शोर मत करो, ये सामायिक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इनका शुद्ध भोजन बन रहा है। ये कितनी आदर सम्मान की भावना होती थी। लेकिन आज क्या है, उन्हीं गीतों को बाप गा रहा है, उन्हीं गीतों को बेटा गा रहा है। यदि बाप का आचरण भी उसी तरफ जा रहा है जिसका बेटे को जाना चाहिए, तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। और सन्यास की तरफ जाते थे, लास्ट में सन्यास का अर्थ था सिद्धालय की तरफ जाना। सन्यास का अर्थ था जीवन में पूर्ण लक्ष्य को, महत्वपूर्ण पक्ष को ग्रहण करना, और उस पक्ष के लिए जीवन में सन्यास लेकर अपने आत्म उत्थान कर जीता है। अपने जीवन में आचार्यों ने ये नहीं कहा कि तुम कमाओ मत, कमाने के लिए कहा है, लेकिन 24 घंटे में से 6-6 घंटे का बंटवारा कर लेना कि तुम्हें क्या क्या 6 घंटे में करना है। गृहस्थ के काम करना है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, विश्राम के लिए आचार्यों ने पूरा विभाजन कर दिया। लेकिन आज का आदमी इतना बेईमान हो गया, परमात्मा के नाम पर, आत्म उत्थान के नाम पर अपने आप को विकास की तरफ ले जाने के लिए आधा घंटा भी नहीं निकालता है। किसी से भी कहो, कोई कहता टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी ने भी कहा है, तुलसी जी ने कहा है, तुलसी जग में आए कर कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भला लेवे को प्रभु नाम। कि देने को टुकड़ा यानी भोजन देना। पहले का आदमी विचार करता था, मंदिर जाता था तो किसी को लेकर आता था कि कोई बाहर के हमारे घर में भोजन कर लेंगे तो देवताओं का आगमन से भी ज़्यादा पवित्र हो जाएगा। लेकिन आदमी पहले कहता था कोई आए तो खाऊं, आजकल लोग कहते कोई जाए तो खाऊं। यानी इतना दिल छोटा हो गया, सामान भरा पड़ा हुआ है लेकिन उसे खाने वाला कोई नहीं बचा है। घर में सब सुविधाएं हैं, उसको जीने का आनंद नहीं आ रहा है। पहले थोड़ी सी चीज़ यदि पड़ोस में बनती थी तो सबको बांट कर खाते थे, एक जगह बैठ कर खाते थे। यदि कोई कपड़े बुनने का काम हो, कुछ सिलने का काम हो तो सब मिल बांट कर करते थे। कोई पकवान बनाना सब मिल बांट कर बनाते थे और मिल बांट कर खाते थे, और उसी का आनंद अलग था। लेकिन अब एक कोई जिंदगी नहीं रही। तो अपने जिंदगी को संतुलित बनाएं, जिंदगी को सम्यक दर्शन में परिवर्तित करें, अपनी सोच को बदलें। सम्यक दर्शन कोई कठिन चीज नहीं है। अपने जीवन को सकारात्मक बनाना, सोच को सकारात्मक बनाना, जीवन को संस्कारित बनाना, और संस्कार होगा तो आपकी कार मोक्ष महल तक पहुंच जाएगी। कई लोग कहते हैं कि अभी तो मोक्ष होता ही नहीं तो संयम क्यों करना। हमने कहा यदि लाइट नहीं आ रही हो तो आप फ्रिज को, कूलर को फेंक नहीं देते हैं, क्योंकि सोचते हैं अभी लाइट नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लाइट आएगी तब ये चलेंगे। आप कहीं जाते हैं तो अपनी गाड़ी को फुल करा लेते हैं कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो रास्ते में गाड़ी रुक जाएगी। कभी आपने जीवन गाड़ी में भी सोचा कि ये संयम का पेट्रोल भरा लो, वरना जीवन की गाड़ी किसी भी मोड़ पर रुक जाएगी। और ये हकीकत है, जीवन रूपी गाड़ी किसी मोड़ पर रुक जाएगी, जीवन रूपी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुक जाएगी, फिर हम एक एक सांसों को तरसाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने आप को देखें ताकि हमारी गाड़ी कहीं भी रुके लेकिन वहीं मंजिल तैयार रहे। धर्मात्मा व्यक्ति यदि जंगल में भी जाता है तो लाभ लेकर लौटता है। पुण्यशाली व्यक्ति कहीं जाए वहीं से लाभ लेता है, और पापात्मा जहाँ जाए वहीं हानि उठाकर लौटता है। तो हमें हानि लेकर नहीं लौटना है। एक व्यक्ति की पत्नी खो गई थी, मैं ढूंढने पहुंचा, कहने लगा मेरी पत्नी देखिए। लोग कहने लगे हमें क्या पता, बोले नहीं बताओ। लोग कहने लगे कि हमें बारात में ले गया था। फिर भी उसने कहा कि हमारी पत्नी बता दो, रोने लगा। लोगों ने कहा क्या नाम था पत्नी का, और वो कहने लगा फजीहत। और कहने लगे तेरा नाम, बोले बेवकूफ। बोले चिंता मत कर, तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरी पत्नी मिल जाएगी। उसने कहा कहाँ जाऊँ, कहने लगे तू बेवकूफ है तो तुझे फजीहत जगह जगह पर मिल जाएगी। इसी प्रकार से हम यदि मिथ्या दृष्टि हैं तो हर चीज में हमें विषाद मिलेगा, शोक मिलेगा, संताप मिलेगा। लेकिन यदि हम सम्यक दृष्टि हैं, यदि हमारी सोच अच्छी है तो हम दुष्टों के प्रति भी अच्छे भाव लाएंगे, हम दुष्टों को भी सज्जन बनाने में कारण बन जाएंगे।
हमने आगम में देखा है, पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व में जब मरुभूति और कमठ की पर्याय में थे तो मरुभूति ने उस अपराधी को भी माफ कर दिया। इंसान सबको माफ कर सकता है, लेकिन पत्नी के प्रति गलत नजर रखे कोई उससे माफ नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे जैन शासन में वो आदर्श है कि उन्होंने उसको भी माफ कर दिया था, मरुभूति को भी माफ कर दिया था। हमारे जीवन में क्षमा की वो पराकाष्ठा थी कि लात मारने वाले पवंजय को भी अंजना ने एक शब्द नहीं कहा था, आप शब्द नहीं कहा था, उल्टे पैर छूने को अपनाया था। रामचंद्र जी ने सीता को धोखे से निकलवा दिया था, लेकिन सीता ने जंगल में भी रामचंद्र जी का हित चाहा था और अपनी भाषा में इतनी मर्यादा थी उनके कि उन्होंने कहा था मेरे पतिदेव से निवेदन करना कि लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। चंदनवाला को बेड़ियों में बांध दिया गया था, लेकिन चंदनवाला कहती है कि माँ आपके कारण महावीर मुनि को आहार देने का सौभाग्य मिला है। ऐसी क्षमा हमारे अंदर आ सकती है क्या? मैना सुंदरी के पिता ने, हर बाप अपनी बेटी के लिए सुंदर बढ़िया वर ढूंढता है, लेकिन मैना सुंदरी के पिता ने कोढ़ी वर ढूंढा था। क्या कसूर था? सत्य तो बोला था उसने, कोई पिताजी को गालियां तो नहीं दी थी, सिर्फ एक कहा था पिताजी जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा, आप तो अपना कर्तव्य कीजिए। इतनी सी बात पर बाप के अहंकार को ठेस लगी और कोड़ी लाकर प्रस्तुत कर दिया। लेकिन माँ और बहनें रो रही थी, वो अपने आप पर उससे विश्वास था कर्म सिद्धांत पर, वो रो नहीं रही थी बल्कि सबको समझा रही थी कि मेरा कर्म ऐसा ही था, लेकिन कर्म के साथ समीचीन पुरुषार्थ था तो अपने पति को कोड़ी से कंचन काया बना देती है। हमें भी पुरुषार्थ करना है, हम अपने शुभ कृत्यों के द्वारा, शुभ विचारों के द्वारा, शुभ आचरण के द्वारा, सम्यक आचरण के द्वारा, व्रतों के द्वारा अपने जीवन को महान बनाएंगे और इस जीवन से पार स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग से आकर एकांत पर्याय प्राप्त कर कर हम और आप सभी मोक्ष जाएंगे। हमारी यही भावना है कि आप सबके जीवन का उत्थान हो। जिस प्रकार से बिना ब्रेक की गाड़ी कहीं भी गिर जाती है, इसी प्रकार से यदि संयम रूपी ब्रेक नहीं हो तो जीवन की गाड़ी कहीं भी गिर जाती है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े। इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहाजा की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।